किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज मंडी खबर में हम खास तौर पर बात करेंगे आलू, प्याज, केला, सेब, सोयाबीन और जीरे की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। अजमेर मंडी में 10 रुपए गिरा जीरा। मोरबी मंडी में दर्ज हुई 50 रुपए की तेजी। इंदौर मंडी में 455 रुपए उछली सोयाबीन। अशोकनगर मंडी में देखने को मिली 184 रुपए की गिरावट। प्याज की पैदावार 300 लाख टन के पार। गुरुग्राम मंडी में प्याज बिकी 2000 रुपए पर। आइए शुरुआत करते हैं जीरे के साथ। गुजरात और देश की ज्यादातर मंडियों में जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव को देखें तो शनिवार के दिन जीरे के सौदों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिला। कहीं भाव में तेजी रही तो कहीं नरमी भी रही। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। जीरे के कारोबार पर देखिए ये खास रिपोर्ट। इन दिनों गुजरात की ज्यादातर मंडियों में जीरे की आवक देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की अजमेर मंडी में 19 दिसंबर को जीरे का भाव रहा 17,900 रुपए। 20 दिसंबर को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 17,890 रुपए। गुजरात की अमरेली मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 दिसंबर के दिन जीरे का भाव था 17,775 रुपए। 20 दिसंबर को इसके सौदे 250 रुपए गिरकर 17,525 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की ही जामनगर मंडी में 19 दिसंबर को जीरा बिका 18,975 रुपए पर। 20 दिसंबर को इसके सौदों में 710 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 18,225 रुपए। जबकि गुजरात की ही मोरबी मंडी में बीते दिन जीरे का भाव था 18,900 रुपए। आज यानी शनिवार को इसके सौदे 50 रुपए चढ़े और भाव जा पहुंचा 18,950 रुपए पर। बता दें कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले जीरे की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2024-25 में देश से कुल जीरे का निर्यात 2,29,881 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये निर्यात रहा था 1,65,269 टन। यानी इस साल जीरे के निर्यात में तकरीबन 64,612 टन की बढ़ोतरी हुई है। और इस वक्त कमोडिटी एक्सपर्ट शिव शंकर श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे बाजार की स्थिति के बारे में और बेहतर तरीके से जानते हैं। शिव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जीरे के बाजार में आप किस तरह का रुख देख रहे हैं? जीरा की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जीरा की कीमतों की बात करें जी, आने वाले समय में मांग में मजबूती से जीरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में शिवजी, जो किसान इस तेजी का लाभ उठाना चाहते हैं और स्टॉक भी रखा है, बिकवाली की भी सोच रहे हैं, उन्हें कब बिकवाली करनी चाहिए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो? क्या सलाह देंगे आप? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी की संभावना है। घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से आने वाले समय में जीरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा।
बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो कमोडिटी एक्सपर्ट की राय यही है कि जो जीरे के किसान हैं वो यहाँ पर रुक कर चल सकते हैं। आने वाले समय में उनको आज से और भी बेहतर भाव मिल सकता है, क्योंकि मांग और भी बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, घरेलू बाजार में भी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी। तो आने वाले दिनों में इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा अगर आप इंतजार कर लेते हैं। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं। मंडी खबर में अब बात करेंगे सोयाबीन की। इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। शनिवार के दिन मंडियों में सोयाबीन के सौदे उठापटक के साथ हुए। सोयाबीन पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि साल 2024-25 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151.80 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल यह पैदावार 130.62 लाख टन रही थी। माना जा रहा है कि इस बढ़ी हुई पैदावार का असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की 12 मंडी में 19 दिसंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,500 रुपए। 20 दिसंबर को इसके भाव में 40 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,460 रुपए। मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 19 दिसंबर के दिन सोयाबीन बिकी 4,370 रुपए पर। 20 दिसंबर को इसके सौदे 184 रुपए नरम होकर 4,186 रुपए पर आ गए, जबकि राज्य की ही इंदौर मंडी में 19 दिसंबर को सोयाबीन बिकी 4,190 रुपए पर। 20 दिसंबर को इसके सौदों में 455 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 4,645 रुपए पर। नीमच मंडी की बात करें तो यहां 19 दिसंबर के दिन सोयाबीन का भाव था 4,200 रुपए। 20 दिसंबर को इसके सौदे 471 रुपए चढ़कर 4,671 रुपए पर हुए। बता दें कि कुछ समय पहले ही कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाए हैं। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 में जहां इसका एमएसपी 4,892 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं साल 2025-26 के लिए इसे 436 रुपए बढ़ाकर 5,328 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। आइए एक बार फिर से कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख करते हैं। शिव जी, अब जानना चाहेंगे सोयाबीन के बारे में। इसका कारोबार जो है वो किस तरह का इस वक्त आपको नजर आ रहा है और आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं? सोयाबीन की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस साल सोयाबीन के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024 में 1,52 लाख टन सोयाबीन उत्पादन होने का अनुमान है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में भाव पर किस तरह का असर रहेगा और किसानों को कब बिकवाली करनी चाहिए, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो सोयाबीन के जो किसान हैं, अगर भंडारण क्षमता आप रखते हैं तो आप यहाँ पर और इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी एक्सपर्ट की राय यही है कि अभी कुछ समय तक उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे आने वाले समय में इसकी मांग बढ़ती जाएगी, फिर इसकी जो भाव है उसमें तेज़ी बन सकती है। बहरहाल सोयाबीन की बात हो गई, आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। जान लेते हैं कि टमाटर के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में टमाटर का भाव रहा 4,100 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां पर टमाटर के सौदे 2,980 रुपए पर हुए। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए, जबकि इसी राज्य की राजकोट मंडी की बात करें तो यहां पर टमाटर का भाव रहा 3,500 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। जहाँ तो एक ही राज्य की कई अलग अलग मंडियों में कई बार भाव अलग अलग होते हैं, क्योंकि आवक और गुणवत्ता की स्थिति अलग अलग होती है। तो इसी तरह से मंडी भाव के बारे में जानकारी चाहते
चाहते हैं तो ई नैम के जरिए भी आप जुड़े रह सकते हैं। जी हाँ, ई नैम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए आप जान सकते हैं कि अलग अलग कृषि जिनसों के भाव इस वक्त किस तरह से चल रहे हैं और इसके तहत आप कारोबार भी कर सकते हैं अगर आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और इसके साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी आलू और प्याज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 पावरवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे प्याज के बारे में, लेकिन आइए पहले आलू की बात कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों आलू की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में आलू का भाव रहा 1,800 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में सौदे 1,200 रुपये पर हुए। इसी राज्य की सूरत मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,600 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में आलू के सौदे हुए 780 रुपये पर। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570,54,000 टन रही थी, जबकि इस साल यानी कि साल 2024-25 के दौरान आलू की कुल पैदावार 601,75,000 टन के पार जा सकती है, जिसका मतलब है कि इस साल आलू की पैदावार में 31,21,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर आलू के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक देश में साल 2024-25 में बागवानी फसलों का उत्पादन लगभग 3,677,24,000 टन होने का अनुमान है, जो कि साल 2023-24 के अंतिम अग्रिम अनुमान की तुलना में लगभग 3.66% अधिक है। और आइए एक बार फिर से कम्युनिटी एक्सपर्ट का रुख करते हैं। शिव जी, बताएं हमें आलू के बाजार की स्थिति के बारे में। आपको इसके भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? आलू की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ नई आलू की आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में आलू की कीमतों की बात करें, आवक की अधिकता से आने वाले समय में आलू की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है जी। ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे शिव जी? जिन किसानों के पास नई आलू की फसल है, मेरे विचार से उनको ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए जी। आने वाले दिनों में जब भी अच्छा मूल्य मिले अपना माल मंडियों में बेच देना चाहिए, क्योंकि नए आलू को स्टोर करके रखना काफी मुश्किल होता है। जी जी बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो आलू के जो किसान हैं उनके लिए सलाह यही है कि अगर आपके पास नई क्रॉप है तो जल्द से जल्द आप बिकवाली करके निकल जाए, क्योंकि आलू के जो बाजार भाव है उसमें नरमी का अंदेशा आने वाले समय में नज़र आ रहा है, क्योंकि जो आवक है वो लगातार बढ़ती जा रही है और मांग में कुछ खास इजाफा होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो सामान्य मांग इस वक्त चल रही है, तो ऐसे में आने वाले समय में इसके जो भाव है वो और भी नरम पड़ सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अब
मंडी खबर में जान लेते हैं कि मूली के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की वडोदरा मंडी में मूली का भाव रहा 1,800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की बीकानेर मंडी की बात करें तो यहाँ पर 800 रुपए में बिकवाली हुई। तो उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में मूली के सौदे हुए 1,000 रुपए में और बस्ती मंडी में इसका भाव रहा 1,060 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए मंडी खबर में अब आगे बढ़ते हैं, प्याज की बात करते हैं। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदावार करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा ऐसा राज्य है जहां पर प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है और यहां पर बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की जो आवक है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। बात प्याज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,67,000 टन हुई थी, जबकि साल 2024-25 में प्याज की पैदावार बढ़कर 307,72,000 टन होने का अनुमान है। यानी इस साल प्याज की पैदावार करीब 65,05,000 टन की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग्मानेट के मुताबिक प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज का भाव रहा 1,300 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की अलप्पुझा मंडी में प्याज 3,200 रुपए पर बिकी। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज हुआ 2,000 रुपए और इसी राज्य की ही हिसार मंडी में प्याज के सौदे 1,200 रुपए पर हुए। कम्युनिटी एक्सपर्ट का ये फिर से रुख करें और प्याज के बाजार के बारे में उनसे जानते हैं। शिव जी, अब क्या लग रहा है प्याज की स्थिति के बारे में, इसके कारोबार का हाल आपको इस वक्त कैसा नजर आ रहा है? आने वाले समय में भाव की क्या स्थिति रह सकती है? प्याज की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। जी जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में प्याज की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में प्याज की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी। किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिनके पास प्याज रखा है, बिकवाली कर सकते हैं? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। जी शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो प्याज के किसानों के लिए सलाह यही है बाजार के जानकार की कि अगर आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं तो आपको बेहतर भाव मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा हाल फिलहाल में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके जो भाव है वो इसी तरह से एक दायरे में आपको मिल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मांग है वो फिलहाल सामान्य चल रही है और आवक भी लगातार जारी है। बहरहाल प्याज की बात हमने कर लिया। आइए मंडी खबर में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भिंडी के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। उत्तर प्रदेश की शामली मंडी से आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर भिंडी के सौदे 2,650 रुपए में हुए। वहीं हरियाणा की अंबाला मंडी की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली 4,200 रुपए में हुई। हिसार मंडी में भिंडी के सौदे 8,000 रुपए पर हुए। तो इसी राज्य की झज्जर मंडी में इस दौरान भिंडी का भाव रहा 6,500 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी तरह से अलग अलग कृषि जिंसों के बाजार भाव की जानकारी आपको ई-नाम के जरिए भी मिल सकती है, जिसका ऐप आप अपने मोबाइल फोन पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही अपने राज्य की कृषि उपज मंडी के अलावा आप आसपास के राज्यों की कृषि उपज मंडियों में भी चल रहे भाव की जानकारी हासिल कर सकते हैं और सीधे सीधे कारोबार भी आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए कर सकते हैं। तो जरूर जुड़े ई-नाम से, जहां पर आपको वाजिब दाम मिल सकता है। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे केले और सेब का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 पावर वीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन।
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 पावर वीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब केले की बात करते हैं। मंडियों में इन दिनों केले की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में केले का भाव रहा 2,400 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं केरल की अलपुषा मंडी में भाव रहा 3,200 रुपये। एर्नाकुलम मंडी में केला बिका 3,730 रुपये पर, जबकि इसी राज्य की कासरगोड मंडी में इस दौरान केले के सौदे हुए 6,100 रुपये पर। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता है। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में भी सुधार होगा। भारत मुख्य रूप से केले का निर्यात ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, उज्बेकिस्तान, सऊदी अरब, नेपाल, कतर, कुवैत, बहरीन, अफगानिस्तान और मालदीव जैसे देशों को करता है। इसके अलावा अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, चीन, नीदरलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को भी भारत केले का निर्यात करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं पालक के हाजिर भाव क्या दर्ज हुए हैं बीते कारोबारी दिन देश की विभिन्न मंडियों में। हरियाणा की कुरुक्षेत्र मंडी में पालक का भाव रहा 800 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में सौदे 2,000 रुपये में हुए, तो इसी राज्य की नागपुर मंडी में भाव दर्ज हुआ 802 रुपये। वहीं शोलापुर मंडी में पालक के सौदे 2,250 रुपये पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए मंडी खबर में अब आगे बढ़ते हैं और सेब की बात करते हैं। शनिवार के दिन देश की मंडियों में सेब के भाव में अलग अलग रुझान देखने को मिला। एग्मार्ट के मुताबिक 20 दिसंबर के दिन जम्मू कश्मीर की शोपियां मंडी में सेब का भाव रहा 5,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में सौदे 12,000 रुपये में हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश की ही कांगड़ा मंडी में सेब बिका 9,000 रुपये में। जबकि इसी राज्य की सोलन मंडी की बात की जाए तो इस दौरान सेब के सौदे यहां 6,500 रुपये पर हुए। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब के निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,775 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है।
आपको बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर, मालदीव और ग्रीस के अलावा कई और दूसरे देशों को किया है। और आइए अब चलते चलते विशेष सलाह लेने का समय हो गया है, तो एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे कम्युनिटी एक्सपर्ट का। शिवशंकर श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, अब जानना चाहेंगे क्या है हमारे किसानों के लिए आपकी आज की खास टिप्स? आज की टिप्स कपास। आने वाले समय में कपास की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना, दूसरा, निर्यात मांग में तेजी की उम्मीद और तीसरा, उत्पादन में कमी की आशंका। जी बिल्कुल शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतनी अहम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है आपको कृषि जिंसों के बाजार भाव के बारे में जानकारी मंडी खबर से मिल रही होगी और इससे आपको लाभ भी हो रहा होगा। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और मंडी भाव से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ कभी भी कहीं भी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, तो यूट्यूब चैनल से आप ज़रूर जुड़े और मंडी भाव से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।